पॉन्जी स्कीम वो होती है जो लोगों को ठगने के लिए चलाई जाती है। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, इसी तरह फंसती है दुनिया फंसाने वाला चाहिए, यह कहा जा सकता है। मुंबई में 2025 साल की शुरुआत में जो एक साल पहले शुरू हुई टोएस नाम की डायमंड बेचने वाली कंपनी, जो इलीगल फंड जमा करके पर मंथ 11% यानी ईयरली 200% इंटरेस्ट देने वाली कंपनी लोगों को 3,000 करोड़ का चूना लगाकर भाग गई। ज़्यादातर लोगों की यही इच्छा होती है कि वह जल्द से जल्द बिना मेहनत के खून पसीना एक किए अमीर बन जाए और बहुत सारा पैसा कमा ले। मेहनत करके लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वह कहाँ सही जगह इन्वेस्ट करे इसका तरीका न मालूम होने की वजह से या फिर लालच में आकर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की सलाह पर अपना पैसा डबल करने के चक्कर में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं और निराश होकर अपनी सेहत तथा जान भी गंवा देते हैं। बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले कम इंटरेस्ट रेट्स की वजह से वह अपना पैसा जल्द से जल्द डबल हो जाए इस चक्कर में रहते हैं और 1 ईयर, 1 मंथ या 21 दिन में पैसा डबल करने की चाहत रखते हैं। इस बात का फ़ायदा पॉन्जी स्कीम चलाने वाले उठा लेते हैं। सिर्फ एक साल पहले मुंबई में शुरू हुई टोरेस नाम कंपनी, जिसका बिजनेस डायमंड बेचना था, उन्होंने लोगों को हर हफ्ते 11% इंटरेस्ट देने के नाम पर लोगों से ब्याज पर पैसा इकट्ठा कर लिया। यही नहीं तो लोगों को लुभाने के लिए होटल में सेमिनार शुरू कर लकी ड्रॉ के तहत कार, घर तथा महंगे मोबाइल देकर विश्वास हासिल कर लिया और हर हफ्ते आ रहे कंपनी की तरफ से 11% इंटरेस्ट को देखकर ज़्यादा पैसे की लालच में लोगों ने अपना घर, गहना, जमीन बेचकर या फिर बैंक से लोन लेकर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए और 2025 की शुरुआत में ही यह कंपनी भाग गई, जिससे लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। पैसे डबल डुबाने वाले लोगों में अधिकतर छोटे व्यापारी, फेरी वाले, मजदूर यही लोग थे। किसी ने तो अपने पीएफ का पैसा लालच में इसमें लगा दिया और डुबा दिया, और यह पहली बार नहीं, हर साल 2 साल में यह वारदात होती ही रहती है। सिर्फ एक साल में कंपनी को ये मुमकिन हो गया क्योंकि वह चेन श्रृंखला में काम कर रहे थे, यानी कि हर एक कस्टमर अगर और 2 कस्टमर करे और 2 कस्टमर और 4 कस्टमर जमा करे तो पहले वाले को दुगना चौगुना कमीशन कंपनी दे रही थी। तो लालच की वजह से सब फंस गए। पुलिस ने जल्द से जल्द एक्शन तो ले लिया, लेकिन जो मेन कंपनी के मालिक तथा फाउंडर थे वो विदेश भाग गए। ज़्यादातर ऐसे मामले में पैसा इन्वेस्टर को वापस मिलने की गुंजाइश नहीं होती और ये सिलसिला लगातार चलता रहता ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग इससे कैसे बचें। पहले तो लोग ये समझ लें कि बिगैर मेहनत के इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। वह अपना पैसा बैंक, एलआईसी या पोस्ट ऑफिस में ही इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई आपका दोस्त या नज़दीकी रिश्तेदार ऐसे स्कीम का एजेंट है तो उसके बहकावे में आकर इन्वेस्ट ना करें, सादा जीवन जीने का प्रयास करें। अमीर बनने की लालसा न रखते हुए सही वक्ती सही विचारों का अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। साई के अपने भक्तों से यही कहना था कि गरीबी लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने भक्तों को भी यही उपदेश किया। साई ने अपने भक्तों को कभी घर संसार छोड़ने की सलाह कभी नहीं दी, बल्कि वो एक ईश्वर परायण, सादगी से भरा, लालच से दूर, सादा जीवन उच्च विचार रखकर जीने की सलाह अपने जीवन काल में उन्होंने अपने भक्तों को दी। उनके जीवन काल में उनके एक अमीर भक्त दामू अण्णा कासार, जो एक आमिर आदमी थे, ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में कम भाव में खरीद कर ज़्यादा भाव में बेचकर मुनाफा कमाने के बारे में एक बार सलाह देने वो साई के पास गए तो बाबा ने उन्हें साफ मना कर दिया। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम इस लालच के चक्कर में पड़ रहे हो।
साई का खुद का जीवन भी इसी तरह का था। उनके पास अष्टमहासिद्धि होते हुए भी वह फकीर जैसा वैरागी जीवन जीते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने वैरागी तौर पर सादा जीवन व्यतीत किया। सदा वह नीम वृक्ष के नीचे तथा शिरडी में टूटी फूटी मस्जिद में वो रहा करते थे। पुरानी फटी कपड़ी पहनते थे। पुरानी तर्ट यानी घोड़ी पर उनका आसन था। भिक्षा मांग कर वो अपना उदर निर्वाह किया करते थे। मुख से सदा अल्लाह मालिक, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, इस नाम की माला जपते थे। सादगी से भरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। वो अपने भक्तों से भी यही अपेक्षा रखते थे। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।